भोजपुरी एक्टर, सिंगर और बीजेपी लीडर पवन सिंह के बिहार पॉलिटिक्स में आने की खबरों पर भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि उनका राज्यसभा में जाना लगभग अब तय है, लेकिन जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं होता है, तब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कहना यहां पर ठीक नहीं होगा। बता दें कि बिहार में खाली हुई 5 राज्यसभा सीटों के लिए सभी दलों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने 26 फरवरी को बीजेपी के ऑफिस में जाकर नितिन नवीन से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद से ये जो कयास है और भी ज्यादा लगाए जाने लगे थे। इसी के बाद से उनके राज्यसभा जाने की सीट की जो चर्चा है वो काफी तेज हो गई थी। बिहार में राज्यसभा चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। मौजूदा संख्या की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा संख्या बल को देखें तो भाजपा जदयू की 2-2 सीटों पर जीत यहां पर तय मानी जा रही है। वहीं जदयू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे 2 से अधिक सीटों की चाहत बिल्कुल नहीं है। ऐसे में 5वीं सीट स्वाभाविक रूप से भाजपा के पास होगी। अगर भाजपा 5वीं सीट के लिए भाजपा के भोजपुरी स्टार पवन सिंह के नाम पर विचार करती है तो इसका राजनीतिक असर भी काफी देखने को मिलेगा। खास करके उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका और भविष्य पर भी सवाल खड़े होंगे। बहरहाल अगर हम बताएं 4 सीटों पर भले ही औपचारिकता हो, लेकिन असली कहानी 5वीं सीट पर लिखी जाएगी। यदि एनडीए 5वां प्रत्याशी उतारता है तो उसे अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा। यहीं पर छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की जो भूमिका है वो भी बढ़ जाएगी। दोनों पक्षों को अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ क्रॉस वोटिंग के खतरों से भी निपटना होगा, क्योंकि महागठबंधन ने भी इस सीट को हल्के में नहीं लिया है। आपको ये भी बता दें कि राजद ने कांग्रेस और वाम दलों से विमर्श के बाद 5वीं सीट पर दावा ठोक दिया है। हालांकि उसके पास 35 विधायक हैं। जीत के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे में एआईएमआईएम और बसपा का समर्थन निर्णायक हो सकता है। एआईएमआईएम के 5 और बसपा के 1 विधायक है। इनका साथ मिलता है तो संघर्ष यहां पर कड़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह के राज्यसभा जाने की जो चर्चाएं हैं वो तेज हुई है, उसके पीछे की एक वजह यह भी है कि उन्होंने हाल ही में नितिन नवीन से मुलाकात भी की है।